ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रिय स्वजनों, भगवान राधा कृष्ण की पावन उपस्थिति में मैं आपको ले चलता हूं श्रीमद् भागवत के महालय में। दिव्य महापुराण जिसका एकमात्र हेतु है मोह की निवृत्ति करके मनुष्य को परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर प्रगत करके अंत्य में मोक्ष की अनुभूति करा दे। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 5,76,000 अक्षर वाला यह ग्रंथ। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। प्रिय स्वजनों, प्रथम स्कंद को अधिकार लीला कहा है। संस्कृत में अधिकार शब्द के दो अर्थ हैं। एक अधिकार जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं राइट, हक, और दूसरा अधिकार का अर्थ होता है क्वालिफिकेशन, योग्यता। श्रीमद् भागवत श्रवण का अधिकार तो सभी का है, लेकिन श्रीमद् भागवत के जो परिणाम है वो किसे प्राप्त होते हैं? वो तो योग्य श्रोता को ही प्राप्त होते हैं। इसे थोड़ा समझें एक उदाहरण के द्वारा। लोकतंत्र में हम जीते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उसमें चुनाव के समय वोट करना यह हमारा अधिकार है। इलेक्शन में वोटिंग करना यह हमारा अधिकार है। दैट इज अवर राइट। इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। तो वो एक हुआ अधिकार, हक। लेकिन कोई यदि कहे कि मुझे पार्लियामेंट में प्रवेश करना है, जब संसद का सत्र चल रहा हो, या तो अमेरिका की भाषा में कहें तो कांग्रेस का सेशन चल रहा हो, सेनेट का सेशन चल रहा हो, वहां मुझे अंदर जाके अपना अभिप्राय देना है, तो वो उसका अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो योग्यता पाने के लिए उसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, और वहां सेनेट में या तो भारत में कहें तो पार्लियामेंट में बैठने का और अपना अभिप्राय व्यक्त करने का मौका मिलेगा। मत देना यह अधिकार है, और पार्लियामेंट में बैठना की योग्यता होनी चाहिए। इस अर्थ में महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी जी में 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं: सात्विक, राजसी और तामसी। प्रिय स्वजनों, वक्ता यदि सात्विक हो, ग्रंथ को वफादार रह करके, परमात्मा को अंतःकरण में विराजमान करके, श्रोता के कल्याण की भावना से यदि श्रीमद् भागवत ग्रंथ का वर्णन करें, और श्रोता भी यदि सात्विक हो, एकाग्रता से, श्रद्धा से, प्रेम और आदर पूर्वक वक्ता के श्रीमुख से प्रकट होती हुई ये भागवत भागीरथी का पान करे, तो आज भी श्रीमद् भागवत ग्रंथ में यह शक्ति है कि हम सभी को मुक्ति दिला सकता है। ऐसे इस ग्रंथ के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक एक मंत्र की कक्षा रखता है। भाष्यकारों का कहना है कि महर्षि वेदव्यास जो उपदेश करना चाहते थे वो तो ये प्रथम श्लोक में ही कर दिया, मंगलाचरण के श्लोक में। भक्ति और वेदांत का अद्भुत समन्वय यह प्रथम श्लोक में पाया जाता है। उपदेश प्रथम श्लोक में है,
बाकी के 17,999 श्लोक तो मानो प्रथम श्लोक की कमेंट्री है, भाष्य है। ये प्रथम श्लोक को समझाने के लिए पूरा भागवत लिखा गया है। वैष्णवाचार्यों ने इस प्रथम श्लोक को वैष्णवों की गायत्री बताया है। इतनी महिमा इस श्लोक की। आरंभ होता है जन्माद्यस्य यतः। प्रिय स्वजनों, महर्षि बादरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्र लिखा। यह भी मैं आपको एक बताऊं, गरुड़ पुराण के में एक बहुत सुंदर श्लोक है, 2 महर्षि व्यास लिखते हैं। श्रीमद् भागवत के बारे में लिखा है, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिब्रह्मणः पुराणानां साररूपः साक्षात् भगवतोदितः 12 स्कंध संयुक्तः शतविच्छेद संयुतः ग्रंथाष्टादश साहस्रः श्रीमद् भागवताभिधः। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है। समस्त उपनिषदों का यह तात्पर्य है। वेद माता गायत्री जो सविता को, सूर्य नारायण को संबोधन करके अद्भुत मंत्र जो वेद के ऋषियों ने कहा, त्रिपदा गायत्री 24 अक्षरों का, यह गायत्री का भाष्य स्वरूप है। और ये महापुराण प्रथम स्कंद में ही बात आएगी कि महर्षि व्यास ने सब वेदों का विभाजन किया, दूसरे सभी पुराणों की रचना की और उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा है। तो मानो महर्षि वेद व्यास की जो प्रज्ञा है, बुद्धि प्रतिभा है, उसका भी नवनीत मक्खन पूरा श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। ऐसा ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ कैसे समझ में आएगा? यूं तो संस्कृत में कहा जाता है विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत में होती है। लेकिन यह भी एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि केवल विद्वत्ता से, केवल वैयाकरणी हो जाने से, केवल व्युत्पत्ति शास्त्र पढ़ लेने से, केवल अन्य भाष्यों का अध्ययन कर लेने से श्रीमद् भागवत समझ में नहीं आती। भक्त्या भागवतम विद्यात विद्यया न च टीकया। श्रीमद् भागवत को समझने के लिए भक्ति चाहिए परमात्मा से। जैसे पुत्र अपनी मां को अनन्य प्रेम करता है और तब मां अपना अंतःकरण पुत्र के सामने प्रकट करती है, उसको अमृत पान कराती है, ऐसे ये भागवत रूपी मैया भी जो साधक अनन्य प्रेम करता है परमात्मा से, श्रीमद् भागवत ग्रंथ से, उनके सामने श्रीमद् भागवत अपने सारे रहस्य हर्षोल्लास के साथ प्रकट करता है। भक्त्या भागवतम ज्ञेयम न व्युत्पत्त्या न टीकया। तो केवल शब्दों का अर्थ करने आ गया, व्याकरण के सूत्र कंठस्थ कर लिए तो श्रीमद् भागवत ठीक है, अर्थ समझ में आएगा उसका, लेकिन उसकी गहराइयों के रत्न जो प्राप्त करने हैं वो नहीं होते हैं। प्रथम श्लोक मंगलाचरण। आरंभ ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से। ब्रह्म सूत्र में महर्षि बादरायण व्यास ने पहला सूत्र लिखा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म के बारे में चिंतन शुरू करें। लेट अस बिगिन अवर क्वेस्ट इनटू ब्रह्मन। क्या है वो ब्रह्म? दूसरा सूत्र लिखा, जन्माद्यस्य यतः। जन्म आदि जिसके द्वारा, जिससे
होते हैं वह ब्रह्म है। और वही दूसरे सूत्र से श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आरंभ हुआ है। अन्वयादि तरतश्चार्थेषु अभिज्ञः, यह जो परम तत्व है, यह जो ब्रह्म है, वेदांत की जो लॉजिक सिस्टम है अन्वय और व्यतिरेक, उससे समझ में नहीं आता। अन्वय का अर्थ है पॉजिटिव कंक्लूजन, व्यतिरिक का अर्थ है नेगेटिव डिडक्शन। ये दोनों पद्धति से, अर्थात मनुष्य की बुद्धि का जो सोचने का ढंग है, निर्णय लेने का ढंग है, उससे ईश्वर समझ में आ ही जाए ये आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर बुद्धि से परे है। यही तो भूल होती है हमारी। हम संसार की सारी चीजें जैसे हमारी बुद्धि से समझने का और हमारा निर्णय करने का प्रयास करते हैं, बस वही आदत लेकर के हम अध्यात्म में आते हैं कि ब्रह्म भी हमारी बुद्धि के पकड़ में आ जाए, हम उसको तर्क से, दलीलों से समझ लें। नहीं आएगा। यो बुद्धे परतस्तु सह यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उपनिषदों में जो कहा, ये कैसे आएगा पकड़ में? तो अन्वय या व्यतिरेक से ब्रह्म समझ में नहीं आता है। इसलिए तो मैंने कहा भक्ति होगी ना तो पर समझ में आता है। ये स्वराट है, उसका अपना तेज है ब्रह्म का। एक बात याद रख लीजिएगा प्रिय स्वजनों, ईश्वर को दिखाने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लॉजिकली दिखाने वाला हमेशा दृश्य से बड़ा होता है। समझ लीजिए, इस मेरी गौमुखी के अंदर कौन सी माला है, यदि आप में से कोई इसके बारे में जिज्ञासा करे तो यदि मैं आपको दिखाऊं तो ही आप देख पाओगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह माला मेरे अधिकार में है। मैं आपको दिखाना चाहूं दिखाऊं, न दिखाना चाहूं न दिखाऊं, जब दिखाना चाहूं दिखाऊं, जब न दिखाना चाहूं न दिखाऊं। यह माला का कोई अधिकार नहीं कि आपको दिखाई पड़े। यह मेरे अधिकार में है कि मैं माला आपको कब दिखाऊं। याद रखें, दिखाने वाला हमेशा दृश्य से बड़ा होता है। यदि ब्रह्म को भी कोई दिखाने वाला होता, यदि ईश्वर को भी कोई दिखाने वाला होता, तो प्रिय स्वजनों वो ब्रह्म से भी बड़ा हो जाता, उसका अधिकार ब्रह्म और ईश्वर से भी अधिक होता। और यह तो संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से बढ़कर कोई ऊर्जा, ईश्वर से बढ़कर कोई स्वामी हो नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म का अनुभव जिसको भी हुआ, ईश्वर का अनुभव जिसको भी हुआ, ईश्वर की कृपा से हुआ है। कोई दिखाने वाला नहीं हो। मार्ग बता सकते हैं, ब्रह्म को नहीं बता सकते। अध्यात्म के पथ पर गुरु आपको मार्गदर्शन कर सकता है कि इस मार्ग पर चलें तो परमात्मा तक पहुंचोगे, लेकिन वो परमात्मा का पर्दा हटा के नहीं दिखा सकता कि ये परमात्मा तेरे लिए। कठोपनिषद में यमराजा के साथ जो संवाद हुआ है नचिकेता का, यमराजा ने बहुत सुंदर कहा नचिकेता से, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। यह आत्मा कोई प्रवचन करने से या सुनने से प्राप्त नहीं होता है। न मेधया, बहुत बुद्धि होगी तो आत्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा, नहीं। प्रिय स्वजनों, कई बार तो बुद्धि विघ्न रूप बनती है। जितने अधिक बुद्धिशाली लोग होते हैं उनका अहंकार इतना बड़ा होता है, उनकी हट इतनी बड़ी होती है, उनकी जिद इतनी बड़ी होती है, उतने वो परम तत्व के अनुभव से वंचित रहते हैं। यमराजा कहते हैं न बहुना श्रुते न, बहुत सुन लोगे तो परमात्मा मिल जाएगा, नहीं तो किसे मिलेगा? यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः एष आत्मा यम वृणुते। ये परमात्मा जिसको पसंद करता है उसी को परमात्मा की अनुभूति होती है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। उसके सामने ये परम तत्व अपने पूर्ण रूप को प्रकट कर देता है।
तो स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने प्रेरणा दी। और मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूरी, संस्कृत में सूरी शब्द का अर्थ होता है विद्वान, ज्ञानी। सूरयः बहुवचन, बड़े बड़े ज्ञानी भी जिससे मोहित हो जाते हैं। पूरा वैदिक वाङ्मय देखिए, नेति 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 से भरा पड़ा है। ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म कैसा है ये तो नहीं कह सकते, ब्रह्म क्या, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, माया का परिचय दिया है। रण प्रदेश में यदि आप गए होंगे तो आपको पता है, सूर्य की प्रकाश जब परावर्तित होता है बालू पर, रेत के ऊपर, तो वहां पर जल का आभास होता है, मृगमरीचिका, मिराज। यही माया है जो है नहीं परंतु दिखाई पड़ती है। इस माया से छूटे कैसे? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परं धीमहि। ये जो कपट का पर्दा है, माया रूपी कपट का, वो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धामना, संस्कृत में भी धाम शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। एक धाम का अर्थ होता है निवास, जैसे हम अपने मकानों का नाम रखते हैं ना, गोकुल धाम, ब्रज धाम, वृंदावन धाम। और धाम शब्द का दूसरा अर्थ है प्रकाश। धाम शब्द का प्रथम अर्थ यदि लेंगे निवास, तो श्रीमद् भागवत भक्ति मार्ग का ग्रंथ बनता है। परमात्मा जिसके अंतःकरण में निवास करते हैं, उसको ये माया का पर्दा नड़ता नहीं है, वो माया के कपट को छेदन कर देता है। और दूसरा अर्थ लेंगे तो धाम का अर्थ ज्ञान, प्रकाश। जिसको परम तत्व का ज्ञान हो गया, उसको कभी माया का आवरण नड़ता नहीं है। अंत में कहा सत्यम परं धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भागवत की महिमा देखें। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, उसमें ऋषि ने संकल्प किया, सत्यम परम धीमहि, वी मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम ट्रुथ। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। और वही बात ग्रंथ के अंतिम श्लोक में, 12वां स्कंध, उसका अंतिम 13वां अध्याय, और उस 13वें अध्याय का जो अंतिम समापन की ओर जाते करते श्लोक है 19वां श्लोक। उसके बाद तो 20, 21, 22, 23 से 4 श्लोक नमस्कार के हैं। तो 12वें स्कंद का 13वां अध्याय और 19वां श्लोक, कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलम विशोकमृतम सत्यम परं धीमहि। आरंभ में भी सत्य, अंत में भी सत्यम परम धीमहि। तो ये शुरुआत में और अंत में, दोनों में सत्यम परम धीमहि कहा। और दशम स्कंद में जब परमात्मा श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा, उस समय भी देवताओं जब स्तुति करने आते हैं देवकी जी के गर्भ में रहे परमात्मा श्री कृष्ण की, तो वहां पर भी श्लोक में बार बार सत्य 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 शब्द का उच्चार किया है। प्रिय स्वजनों, यहां प्रथम श्लोक में महर्षि व्यास यदि चाहते
विष्णुम परम धीमहि लिख सकते थे, कृष्णम परम धीमहि लिख सकते थे, रामम परम धीमहि लिख सकते थे। नहीं, कोई विशेष नाम नहीं लिखा है। भगवान का कोई प्रॉपर नाउन नहीं लिया। यूं देखो तो एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन इसी कारण से सर्वग्राही ऐसे सत्य का ध्यान किया है। प्रिय स्वजनों, परमात्मा सत्य से अलग हो सकता है? सत्य ही तो परमात्मा का स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उपनिषद कहते हैं। ये इसलिए कहा क्योंकि यदि नाम लेते तो कोई आकार विशेष से अनुसंधान हो जाता। सत्य सभी आकार से पर है। गॉड, yes, we do worship him in a form which is most intimate to us, but God cannot be restricted into one particular form. And hence Maharshi Vyas begins this scripture with meditating upon the supreme truth, because the supreme reality is formless, is beyond the form, and hence it encompasses, it includes all the various forms that people worship according to their choices. ये श्रीमद् भागवत की विशालता का दर्शक है, और इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ किसी एक संप्रदाय का न रह करके, किसी एक धर्म का न रह करके मानव मात्र का ग्रंथ बना है। हम आगे चलेंगे जब ग्रंथ में पता चलेगा कि इसमें जो उपाय भी, उपदेश भी दिए हैं वो मानव मात्र के लिए है। सच पूछो तो जीव मात्र के लिए है। मानव की तो बात ही क्या है। दूसरी बात, धर्म जो बताता है, दूसरे श्लोक में कहा धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत जो धर्म की बात करता है, एक बात समझिएगा प्रिय स्वजनों, समग्र वैदिक वांग्मय में, समग्र भारतीय अध्यात्म शास्त्र में, साहित्य में जब भी धर्म आया है, इट इज ऑलवेज विदाउट एनी एडजेक्टिव। क्योंकि धर्म शब्द ऐसा है जिसको किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है। ये तो पिछले 2000 वर्षों से एक बात चल पड़ी कि धर्म के आगे कोई नाम भी लिखना पड़े, क्योंकि धर्म का अर्थ ही है सनातन धर्म, धर्म का अर्थ ही है वैदिक धर्म, धर्म का अर्थ ही है मानव के कल्याण का मार्ग, सनातन मार्ग। आज हमें धर्म के आगे एक शब्द और लिखना पड़ता है। ये इट्स अ ट्रेजेडी, मानव समाज की ट्रेजेडी है, ये विश्व के लोगों की ट्रेजेडी है। हिंदू धर्म और अलग 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 अलग, क्यों ये कहना पड़े कि ये धर्म 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 होता है। तो ये महानता देखिए प्रिय स्वजनों हमारे ऋषियों की, कभी भी उन्होंने धर्म के आगे कोई विशेषण नहीं लगाया, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लगाया। भगवान मनु ने मनुस्मृति में ब्राह्मणों को आदेश करते हुए कहा, स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवाः। इस देश में, भारत राष्ट्र में जन्मे हुए जो अग्रजन्मना है, उनको आदेश है ये कि यहां जहां भी जाए समग्र सृष्टि में, ऐसा नहीं कहा कि आप कन्वर्ट करो। स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवाः एतद् देश प्रसुत्तस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवाः। पृथ्वी के ऊपर सारे मानवों के पास जाकर के उनका चरित्र, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, उनकी जो समय स्थिति है, उनकी परिस्थिति है, उसके अनुसार उनको अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करना है और अपनी उन्नति करते हुए परम तत्व को कैसे पाना है, ये मार्ग प्रशस्त करो। इसी को कहते हैं धर्म। ऐसा धर्म श्रीमद् भागवत में है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में
3 बातें बताई, अत्र अत्र अत्र। इस ग्रंथ में क्या है? धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अत्र प्रोज्जित कैतवः धर्मः परमः धर्मः। निष्कपट धर्म यहां बताया है प्रिय स्वजनों। परम सत्य भी बताया और निष्कपट धर्म बताया। परम सत्य क्या है? श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य में इसकी व्याख्या की, यत् सत्यतया मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते तम परम सत्यम इत्यर्थः। जिसकी उपस्थिति में अन्य असत्य भी सत्य के समान भासित होते हैं, वो परम सत्य है। द सुप्रीम ट्रूथ इज अ ट्रूथ इन द प्रेजेंस ऑफ विच अदर अनट्रूथ्स ऑल्सो सीम टू बी ट्रू। ये परम सत्य भगवान। कैतव निष्कपट धर्म, प्रोज्जित कैतव। प्रिय स्वजनों, कपट ही वो कपाट है जो हमें परमात्मा से दूर रखता है। कपट हट जाए तो परमात्मा के दर्शन के कपाट भी खुल जाएंगे। इसीलिए तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर प्रसंग जो लिखा है, विभीषण जब भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में आता है, उस समय सुंदरकांड में प्रभु जी कहते हैं, सुंदरकांड का 44वां दोहा है, जहां पर भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका निर्मल मन है, जो निष्कपट है, वही मुझे पा सकते हैं। तो ऐसा निष्कपट धर्म श्रीमद् भागवत में बताया है। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अत्र दूसरा यहां क्या है? वेद्यम जानने जैसा, क्या? वास्तवम रियलिस्टिक। ये धर्म, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं श्रीमद् भागवत को माइथोलॉजी मत कहो। माइथोलॉजी तो कल्पित होती है, माइथोलॉजी तो इमेजिनेशन होती है। यहां तो श्रीमद् भागवत आरंभ में कहता है ये वास्तवम है, दिस इज रियलिस्टिक। जो रियलिटी जानने जैसी है। इतना ही नहीं, वो रियलिस्टिक भी कैसे, कई बार रियलिस्टिक होता है लेकिन वो बुरा भी होता है, कड़वा भी होता है। यहां कहा वेद्यम वास्तवम शिवदम, कल्याण देने वाला है, और तापत्रयोन्मूलनम, कल के सत्र में हम चर्चा कर गए महात्म्य में, त्रिविध ताप का उन्मूलन करने वाला जो शिव है, ये कल्याण है, वो श्रीमद् भागवत में इस ग्रंथ में प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रकृति भी। यहां भी अत्र आया। यहां पर ये ग्रंथ क्या है? ये ऐसी कृति जिसको शुश्रूषुभिः, जो ठीक तरह से इस ग्रंथ का श्रवण करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, निधिध्यासन करेगा, उसका क्या अनुभव होगा? हरि हृदय अवरुध्यते, ईश्वर आकर के उसके हृदय में बैठ जाएंगे। अवरुध्यते का लिटरल ट्रांसलेशन यदि मैं करूं तो फंस जाएंगे। एक बार प्रभु आए हृदय में, फिर निकल नहीं पाएंगे। अच्छा, कब होगा? सद्य, तुरंत, तत्क्षणात, दोनों शब्द एक साथ में रखे हैं, सद्य भी और तत्क्षणात भी। ऐसी ये ग्रंथ की महिमा है प्रिय स्वजनों। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और ऐसा ये ग्रंथ को श्रवण करने के लिए महर्षि व्यास निमंत्रण देते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम नितराम गमयति धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ साधनानि बोधयति इति निगमः। वेद किसको कहते हैं? जो हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की उपलब्धि कराए, उसको कहते हैं निगम। जीवन को सफल बनाए, जीवन को सार्थक बनाए,
उसे कहते हैं निगम। ऐसे वेद रूपी कल्पतरु का ये फल है। कल्पितम तरति वितरति इति कल्पतरुः। भक्तों के मन की कल्पना, कामना को जो पूर्ण करे वो कल्पतरु है। प्रिय स्वजनों, इसका एक बहुत सुंदर अर्थ मैं यही पहली बार कह रहा हूं। जैसा मैंने कल भी कहा था, ऐसी कुछ बातें होगी प्रकट जो अभी तक किसी कथा में नहीं कही गई होगी। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके आप कामना करो वो पूर्ण होती है। लेकिन ये वेद रूपी कल्प वृक्ष से गलितम, गलितम का अर्थ है पका हुआ, पक कर नीचे गिरा हुआ ये फल है। दो रास्ते होते हैं। एक तो फल जब कच्चा हो तो पेड़ पर से तोड़ लो आप, और दूसरा यह है कि प्रकृति ही फल जब पक जाता है तो अपने आप वो वृक्ष से अलग होकर के भूमि पर गिरता है। श्रीमद् भागवत गलितम फलम है। गलितम अर्थात पक्व फल है, अपने आप पक कर। तो पकने से क्या हुआ? एक तो मीठा हो गया, कच्चा फल खट्टा भी हो सकता है, ये तो पका हुआ अर्थात मीठा है, मिष्ट है। और दूसरा गिरा अपने आप। अब ये जरा सोचना कितना सुंदर है। ये चिंतन जब करते हैं ना, यह आज प्रातः काल का चिंतन है प्रिय स्वजनों। कल्प वृक्ष वो है जिसके नीचे बैठ करके मनुष्य की कल्पना साकार होती है, उसकी कामना पूर्ण होती है। तो वहां तो कामना आई ना, कुछ इच्छा करोगे तो पूर्ण होगा, इच्छा नहीं करोगे तो कल्प वृक्ष सामान्य वृक्ष के जैसा है। कल्प वृक्ष का कल्प वृक्षत्व कहां आता है? When you express your desire sitting under that tree and it fulfills your desires, that is the beauty, that is the speciality of, that is the significance of kalpa vriksha. But say one sits below the kalpa vriksha and doesn't desire anything, तो kalpa vriksha is no different than any other tree. वो छांव देगा आपको, बस पूरी हो गई बात। तो कल्प वृक्ष वो है जो कामना करने वाले मनुष्य की कामना को पूर्ण करता है। अब उस वृक्ष पर पका हुआ ये फल और अपने आप नीचे गिरा हुआ है। सौंदर्य इसमें यह है प्रिय स्वजनों, फल जब पक जाता है तो अस्तित्व ही उसे नीचे ले आता है। पका हुआ फल किसी की कामना से नहीं गिरा है। तो कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल होते हुए भी अपने आप नीचे गिरा है, किसी की कामना का परिणाम नहीं है। कल्प वृक्ष होते हुए भी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बिल्कुल निष्काम का परिणाम है, वो निष्कामता से आया है। कोई इच्छा होती कि कुछ करना है इसलिए लिखा जाता, ये इच्छा का परिणाम नहीं है, कृपा का परिणाम है, अस्तित्व के सिद्धांत का परिणाम है ये। और यही श्रीमद् भागवत का सौंदर्य है। इसलिए अन्य ग्रंथों में आप देखोगे तो उसके पीछे कोई ना कोई हेतु है। भगवत गीता महान है, मैं तो निरंतर भगवत गीता पर चिंतन मनन और प्रवचन करते रहता हूं। लेकिन भगवत गीता क्यों प्रकट हुई? क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन के विषाद को दूर करना है, इसलिए भगवत गीता प्रकट हुई है। देयर इज अ डिजायर, देयर इज अ पर्पस। योग वासिष्ठ रामायण क्यों है? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के मन में वैराग्य निर्माण हुआ है, जीवन के प्रति कुछ प्रश्न और कंफ्यूजन्स निर्माण हुए हैं, उन कंफ्यूजन्स को दूर करना, इसलिए वशिष्ठ मुनि उपदेश करते हैं, वो योग वासिष्ठ रामायण है। बाकी सारे ग्रंथ महान हैं, हम उनके महानता को कोई कम करते नहीं, हमारा अधिकार भी नहीं है वो करने का। लेकिन बाकी सारे ग्रंथ प्रिय स्वजनों देखो, कोई ना कोई पर्पस है उसके पीछे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के पीछे ऐसा कोई पर्पस नहीं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अपने आप वो आया है नीचे, और इसलिए श्रीमद् भागवत ये भगवान की कृपा का परिणाम है। हाँ,
भागवत ग्रंथ प्रकट हो गया, फिर उसके बाद वो धुंधुकारी के मोक्ष के लिए गोकर्ण उसकी कथा करें, परीक्षित के मोक्ष के लिए सुखदेव जी उसकी कथा करें, वो बात अलग। लेकिन परीक्षित को मोक्ष देने के लिए सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की वर्णन नहीं किया है। व्यास महर्षि ने रचना तो पहले कर दी। गलितम फलम, श्रीमद् भागवत की रचना ही निष्कामता से हुई है। अस्तित्व का जो परम तात्पर्य है वो श्रीमद् भागवत के रूप में स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ है। न किसी को तोड़ने की इच्छा हुई, न किसी ने तोड़ने जैसी वो सूक्ष्म हिंसा भी की, क्योंकि पेड़ पर से फल को तोड़ना उसमें भी एक सूक्ष्म हिंसा है। देयर इज अ सटल वायलेंस। या कुछ नहीं, बस सीधा गिरा है। वो ईश्वर की प्रसादी के रूप में आया है ये फल, और ये श्रीमद् भागवत की महानता है। आगे कहा शुकमुखादमृतद्रव संयुतम। प्रिय सज्जनों, ये श्लोक पे आज बहुत सुंदर विचार आ रहे हैं। ये फल, अब सामान्य रूप से अनुवाद क्या कहता है कि सुखदेव जी के मुखामृत का इसको संयोग हुआ, सुखदेव जी के मुख से हमें ये ग्रंथ प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर बात है। कैसे हुआ? सुखदेव जी, अब पहले दृष्टांत दे दूं। समझ लीजिए आप कोई मिठाई खाएं या कोई फल लें, उसके आरोगने से पहले आपका मुख थोड़ा सा ड्राई जैसा होता है, शुष्क होता है। लेकिन जैसे आप कुछ आरोगने की शुरुआत करते हैं, कुछ खाने की शुरुआत करते हैं, तो आपके मुख में से सब रस छूटने लगते हैं। जो रस इस जो भी आप खा रहे हैं उसके साथ मिलते हैं और उसको पचाने में मदद करते हैं। सुखदेव जी का मुखामृत कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि सुखदेव जी ने जब ये वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल वर्णन करना शुरू किया, उन्होंने स्वयं जब इसका आस्वादन शुरू किया, तब उनके मुख का अमृत निकला और प्राप्त हुआ। तो सुखदेव जी का मुखामृत भी कब प्रकट हुआ? ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ के पक्व फल को आरोगने की शुरुआत की तब हुआ। तो सुखदेव जी के मुखामृत को भी प्रकट करने वाला ये श्रीमद् भागवत है, कल्प वृक्ष है। ये श्रीमद् भागवत की महिमा प्रिय स्वजनों, और सुखदेव जी के मुखामृत का स्पर्श होने से इसका माधुर्य और बढ़ गया। महर्षि व्यास कहते हैं, आइए और इस रस का पान कीजिए। मुहुरहो रसिका पिबत भागवतम रसमालयम। आइए और मुहुर मुहुर बार बार इस रस का आप पान कीजिए। कुछ लोगों ने आंखों से इस रस का पान किया, कुछ लोगों ने कंठ से इस रस का पान किया, कुछ लोगों ने कर्ण संपुटों से इसका रस पान किया। इंद्रियां तो द्वार है ना, जिससे भी आप पान करना चाहो। जैसे भाष्यकार जो है श्रीधर वंशीधर महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, महाराष्ट्र में आइए तो संत एकनाथ, कई हैं ऐसे जिन जिन लोगों ने, दक्षिण भारत में चले जाइए तो तेलुगु भाषा में पोतना, जिन जिन महापुरुषों ने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखे, मानो इन्होंने इस रस को अपनी आंखों से पिया। उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा और फिर उसका भाष्य। कुछ लोगों ने गले से इसका रस गाया, इसको सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुकाराम,
भागवत के ही तो बात उन्होंने अपने अभंगों में, पदों में, भजनों में गाई है। और कई लोगों ने अपने कान से इनको पिया। धुंधुकारी, परीक्षित, कितने लोगों ने। हम भी तो यही कर रहे हैं। हम अपने कर्णपुटों से इस रस का पान कर रहे हैं, बार बार करते रहें। प्रिय स्वजनों, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में नैमिषारण्य में ऋषि परिषद मिली। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं। भाष्यकारों का कहना है इन 6 प्रश्नों का चिंतन मनुष्य के जीवन को कल्याण की ओर ले जाता है। ये 6 प्रश्न कौन से? पहला प्रश्न, पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्न शंसितुमर्हसि। मनुष्य का कल्याण करने के लिए ऐसे तो कई मार्ग प्रशस्त हैं, लेकिन सूत जी आप एक मार्ग, एकांततः श्रेय, ऐसा श्रेय जो हमेशा के लिए हो और एक ही में सबका कल्याण समा जाए, ऐसा मार्ग, ऐसा कोई ग्रंथ हमें बताइए, ऐसा कोई मार्ग बताइए। संसार में कई विचारक आए, कई धर्म प्रचारक आए, कई श्रेष्ठ लोग आए, और जो भी आए अपने अपने समय के अनुसार और जिस समाज को वो संबोधन कर रहे थे उसके अनुसार उन्होंने कल्याण के विविध मार्ग बताए। द पाथ्स आर मैनी बट द डेस्टिनेशन इज द सेम। तो एक मार्ग ऐसा बताइए जिसमें सभी का समन्वय हो जाए, सभी का कल्याण हो जाए। दूसरा, हमें शास्त्रों का सार सुनाइए। प्लीज टेल अस द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। सारे शास्त्रों का अध्ययन करें, न उतना हमारे पास समय है, न उतनी शायद समझदारी है, तो हमें शास्त्रों का सार सुनाइए। तीसरा प्रश्न, वो सार जो सुनाए वो ऐसा सुनाए जिसके आचरण से परमात्मा प्रसन्न हो जाए। चौथा प्रश्न, हमें भगवान के विविध अवतारों के बारे में बताएं। प्लीज टेल अस अबाउट वेरियस इनकारनेशंस ऑफ गॉड। पांचवा प्रश्न, सभी अवतारों की बात तो आप करेंगे, लेकिन उसमें श्री कृष्णावतार की कथा डिटेल में हमें कहिए। और छठा प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कौ शरणं गतः। परमात्मा श्री कृष्ण जब निजधाम पधार गए तो उसके बाद धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न पूछे हैं। सुंदर प्रश्न श्रवण करके सुत जी भी प्रसन्न हुए। उन्होंने मंगलाचरण किया और एक के बाद एक प्रश्न के उत्तर का आरंभ किया है। सबसे पहले जो पूछा था, एकांततः श्रेय क्या है? तो कहा भगवान की भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? 2 विशेषण दिए जिसके शास्त्रकारों ने 3 अर्थ किए। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। भक्ति अहैतुकी होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए और अप्रतिहता होनी चाहिए। अप्रतिहता का अर्थ 2 अर्थ है। एक अप्रतिहता का अर्थ है कंसिस्टेंट डिवोशन, सतत भक्ति, निरंतर भक्ति। और अप्रतिहता का दूसरा अर्थ है उत्स्फूर्त भक्ति, स्पॉन्टेनियस डिवोशन। कोई दूसरा कहे और हम भक्ति करें, ठीक है वो, लेकिन भीतर से जब इच्छा हो और भक्ति करे उसका आनंद ही विशेष होता है। तो प्रिय स्वजनों, ऐसी भक्ति कैसे करनी चाहिए कि एकाग्र मन से होनी चाहिए। और ऐसा एकाग्र मन जब हो जाए तो
भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ऐसी भक्ति जब व्यक्ति शुरू करता है ना, तो हृदय के सारे संशयों की ग्रंथि नष्ट हो जाती है, भेदन हो जाता है, ग्रंथियां छूट जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, सारे कर्मों के बंधन भी क्षीण हो जाते हैं और परम तत्व की अनुभूति कहीं बाहर नहीं, कहीं अन्यत्र नहीं, अपने भीतर ही होने लगती है। और यही श्रीमद् भागवत का हेतु है। उसके बाद प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के 24 अवतारों की कथा बताई है। भगवान ही ये संसार में सर्वत्र प्रवेश करके जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग उपलब्ध कराते हैं, वो भोगों का रस लेते हैं। संपूर्ण लोकों की रचना भी परमात्मा ही करते हैं। एक सिद्धांत समझ लीजिएगा प्रिय स्वजनों। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक है। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। ये प्रकृति में गुण है सत्व रज तम, उसके अनुसार जीवात्मा कर्म करते हैं और जीवात्मा अपने अहंकार के कारण जब कर्म करना शुरू करता है तो फिर उसके परिणाम भी आते हैं, लेकिन उसके भीतर की जो चेतना है वो परम तत्व है। जैसे पूरा मैकेनिज्म आपका समझ लीजिए, कैमरा हो या आपका मोबाइल फोन हो या आपकी टॉर्च हो, कोई भी साधन, वो पूरा मैकेनिज्म उसका अपना है। लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म कब चलेगा? यदि अंदर पावर डाला जाए, बैटरी या तो इलेक्ट्रिक करंट, तभी वो पूरा मैकेनिज्म चलने लगेगा। जब पावर जब तक नहीं होगा तब तक ये पूरी चीज, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन भी एक पत्थर से अलग नहीं होता, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता बिना पावर के। ठीक इसी तरह इतने विविध विविध जीवात्मा है, वनस्पतियां हैं, सब कुछ है संसार में, सभी की एक अपनी सिस्टम है। मनुष्यों में भी कितनी अलग अलग प्रकार की प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट, वो कौशल्य कब काम करेगा? जब भीतर परमात्मा की चेतना कार्यरत होगी। वो जब तक नहीं होगा, अच्छी से अच्छी बुद्धि भी पत्थर की तरह पड़ी रहेगी। अच्छे से अच्छा ताकतवर व्यक्ति भी जब भीतर परमात्मा की चेतना नहीं होगी तो निश्चेष्ट पड़ा रहेगा। तो यह हमें ध्यान रहना चाहिए। भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। तो यही भगवान संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और जीवों के अंदर रह करके सारे भोग भी वही लेते हैं। अलग अलग जो अवतार भी किए और इसी कारण से हुए। 24 अवतारों का एक लिस्ट दिया है प्रिय स्वजनों। यदि हम इसको समझना चाहें तो ये परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 4था श्लोक। पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुंडलोल्लसत्। पुरुष सूक्त का स्मरण हो जाता है यहां पर, जब वेद के ऋषियों ने चतुर्भुज नारायण परम तत्व का अनुभव किया और जो प्रथम स्तुति प्रकट हुई
पुरुष सूक्त की, परम पुरुष की, द सुप्रीम, द यूनिवर्सल सोल। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतो स्पृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। कैसा है ये परम पुरुष, ये परमात्मा कैसा है? ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, 1000 मस्तक है। 1000 का अर्थ 995, 996, 997, 998, 999 और 1000 गिने हुए? नो, अनगिनत, इन्यूमरेबल। हजारों मस्तक, हजारों आंखें, हजारों हाथ, हजारों पैर। क्यों? क्योंकि ये संसार में जितने मस्तक हैं उसी के तो है। इतनी हजारों लाखों करोड़ों जो आंखें हैं वही तो देख रहा है। यदि वो परम तत्व की ऊर्जा न होती, वो चेतना न होती, तो आंख क्या खाक देखती? कुछ नहीं देख पाती। हजारों कान जो श्रवण करते हैं उसी की चेतना। केनोपनिषद अध्ययन कीजिए, पता चलेगा। केनेशितम प्रेषितम मनः, किसकी ऊर्जा से ये मन चल रहा है, किसकी ऊर्जा से ये इंद्रियां चल रही है। तो अंत में जो उमा देवी ब्रह्म के रूप में प्रकट होती है तब पता चलता है। इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। तो वो जो है हजारों सहस्र मौल्यम बरकुंडलोल्लसत, उसमें सगुण साकार रूप भी बता दिया। ये भगवान के जो 24 अवतार हैं, लिस्ट बता दूं मैं तो पूरा 3रा अध्याय उसमें आ जाएगा। सनकादि महर्षियों का अवतार, उसके बाद वराह अवतार, नारद अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, 5वां कपिलावतार, 6ठा दत्तात्रेय अवतार, 7वां यज्ञावतार, 8वां ऋषभावतार, 9वां पृथु अवतार। और मैं बता दूं, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, केवल नाम बता रहा हूं 24 अवतारों के। ये अवतार पहले हुआ, ये बाद में हुआ, इस क्रम से नहीं आ रहा है। 9वां, फिर 10वां मत्स्यावतार, 11वां कुर्मावतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नृसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यासावतार, 18वां राम अवतार, 19वां बलदेव अवतार, 20वां श्री कृष्ण अवतार, 21वां हरि स्वरूप में प्रभु प्रकट हुए हरि अवतार, 22वां हंसावतार, हंस का उपदेश बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत में, 23वां बुद्धावतार और 24वां कल्कि अवतार। यूं तो नान्तोस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप, भगवान 10वें स्कंद में कहते हैं भगवान की विभूतियों के, भगवान के अवतार का तो कोई अंत होता ही नहीं है। लेकिन ये प्रधान जो अलग अलग समय पर प्रकट होकर के जगत की रक्षा की है, यदि क्योंकि पूरे अवतार तत्व का रहस्य व्यक्ति समझने जाए वो तो पार नहीं पा सकता। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय का 38वां श्लोक। विविध समय पर आकर के परमात्मा जगत की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता के 4थे अध्याय में परमात्मा ने जो वचन दिया तद अनुसार प्रभु अवतार धारण करके आते हैं। फिर सवेद धातु पदवीं परस्य, मनुष्य केवल तर्क से, बुद्धि से, बुद्धि की कुशलता से भगवान की लीलाओं का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन
भजेत तत्पाद सरोज गंधम, परमात्मा के चरण की रज की सुगंध की भक्ति के करे, ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए, तब वो निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति जब करे तो भगवान तुरंत ही उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवे खिल लोकनाथे, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं। चौथे अध्याय में बताया कि महर्षि व्यास ने वेदों का विभाजन किया। ऋग्वेद पैल ऋषि को दिया, सामवेद जैमिनी को दिया, यजुर्वेद वैशंपायन का दायित्व बना, उनको दिया गया, और अथर्ववेद सुमंतु कुमुनि विद्वान हुए। इतिहास और पुराणों का समन्वय ऐसा पंचम वेद जिसके स्नातक हैं महर्षि रोमहर्ष। ये पूरा इतिहास, महाभारत इसमें आ जाता है, सब पुराणों सब पंचम वेद माना गया है। ये सब कुछ करते हुए भी महर्षि व्यास को तृप्ति नहीं हुई, उदास थे। नारद जी वहां पर पहुंचे और देखा कि व्यास जी उदास हैं, तो नारद जी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? आपने तो कितना कुछ किया है, फिर भी इतने उदास। महर्षि व्यास कहते हैं, अस्त्येव में सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। नारद जी, आप जो कहते हैं वो सब कुछ मैंने किया है, लेकिन मेरी आत्मा को अभी तक तुष्टि नहीं मिली, संतोष का अनुभव नहीं हुआ। तो कैसे होगा? देवर्षि नारद ने उपदेश किया है। प्रिय स्वजनों, अभी जो 24 अवतारों का लिस्ट मैंने कहा ना, उसमें नारद अवतार है, ये यहां पर है, जिन्होंने महर्षि वेद व्यास को श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचने की प्रेरणा प्रदान की है। इसलिए यदि आपके घर में श्रीमद् भागवत ग्रंथ हो, देखना ये छोटी छोटी बातें अत्यंत महत्व रखती हैं। यहां पर श्री नारद उवाच है। जब नारद जी व्यास जी को प्रेरणा देते हैं तब श्री नारद उवाच लिखा है। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनंखिलम। ऐसे तो श्रीमद् भागवत में आप कई जगह पे देखोगे कि नारद जी कहते हैं, लेकिन वहां सब जगह नारद उवाच है, नारद उवाच, नारद उवाच। यही अध्याय में, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में दूसरा श्लोक, दूसरा तीसरा चौथा श्लोक नारद जी कहते हैं, वहां नारद उवाच है। लेकिन जहां पर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की प्रेरणा दी, वहां 8वें श्लोक में श्री नारद उवाच है। ये श्री जो है वह परम तत्व का द्योतक है। ये सूचना देता है कि यहां नारद जी के माध्यम से स्वयं परमात्मा यह प्रेरणा दे रहे हैं। और इसलिए सोशल इंटरप्रिटेशन यदि इसका करें प्रिय स्वजनों, कई बार समाज में लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी, संपत्ति होती है, कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ होते हुए भी मनुष्य उदास रहता है। उसे लगता है मैंने जीवन में क्या किया, इकट्ठा तो सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे स्वयं जो पाना था वो अभी तक मिला नहीं है। और यह उदासी जब आती है, उस उदासी को दूर करने वाला गुरु जो जीवन में पॉजिटिविटी प्रदान करे, जीवन जीने का उत्साह प्रदान करे, कल्याण की प्रवृत्ति करने की ऊर्जा प्रदान करे, वह गुरु भी
प्रेरणा देने वाला जो गुरु होते हैं वह भगवान से कम नहीं होते, ये बताने के लिए यहां पर श्री नारद हुआ चुका। आपके भीतर जो शक्ति है, योर लेटेंट पावर्स, योर लेटेंट पोटेंशियल, उसको प्रकट करके आपका तो कल्याण हो, लेकिन साथ में आपके आसपास के लोगों का कल्याण हो, पूरे समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण हो, इस मार्ग पर जो आपको प्रेरित करे वह सदगुरु भगवान का अवतार है। इसलिए यहां पर श्री नारद उवाच कहा। नारद जी ने प्रेरणा दी और नारद जी से प्रेरणा पा करके महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की है। और ये 5वें अध्याय में जीवन को सफल बनाने का एक बहुत सुंदर सूत्र बता दिया। एतत् संसूचितं ब्रह्मंस तापत्रय विचिकित्सितम्, तापत्रय चिकित्सितम्। इसमें नारद जी ने अपने जीवन की कथा भी बताई है कि मैं क्या था, मैं माँ के साथ रहता था। ये सारी कहानियाँ मैंने पहले आपको बताया है कि इस अध्ययन सत्र में कहानियाँ हो सके उतनी कम, जहाँ बहुत आवश्यक होगा वहाँ बताऊंगा। लेकिन नारद जी ने अपनी बायोग्राफी जो व्यास जी के सन्मुख बताई, उसमें वहाँ पर ही फिर ये बात आती है व्यास और नारद के संवाद में। एतत् संसूचितं ब्रह्मं तापस्, एतत् संसूचितं ब्रह्मं तापत्रय चिकित्सितं, यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। जो अपने समस्त कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, वही तापत्रय चिकित्सितम, त्रिविध ताप, आदि व्याधि उपाधि, ये जो कहो, उससे मुक्त होना चाहते, उसकी एक ही औषधि है, एक ही दवाई है उसकी। यदीश्वरे भगवती, भगवती सप्तमी भक्ति है, भगवान में अपने सारे, और ब्रह्मणी वो भी सप्तमी भक्ति है, ब्रह्म में सारे कर्म, ब्रह्मणी भगवती, उसमें समर्पित कर दो। भगवत गीता का निष्काम कर्मयोग बताया। प्रिय स्वजनों, ताप से बचने का, क्लेश से बचने का एकमात्र उपाय, कर्म मैंने किए, मेरी ऊर्जा से हुए, मेरी बुद्धि से हुए, ये सारे अहंकार को निकाल के कर्म परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे ही कर्म परमात्मा के चरणों में समर्पित हुए, उसी क्षण आप सारे क्लेश से मुक्त हो गए, त्रिविध ताप से मुक्त हो गए। उसके बाद 6ठे अध्याय में नारद जी के पूर्व चरित्र का जो शेष भाग था वह बताया है। वीणा जो है भगवान नारद जी के हाथ में, देवर्षि नारद जी के हाथ में, वो वीणा परमात्मा ने दी हुई है। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिताम, भगवान के सारा दी हुई नारद जी की वीणा है, और स्वर ब्रह्म उसमें समाहित है। ये इसका अर्थ मैं ये करता हूं प्रिय स्वजनों, प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई हुनर है, कोई ना कोई शास्त्र है, कला है। जब वो व्यक्ति अहंकार रखता है कि मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरी कला, मेरी एफिशिएंसी, तब वो संसार में सफल हो सकता है, कोई दो राय नहीं उसमें। वो शक्ति का उपयोग करके पैसे कमाएगा, प्रतिष्ठा कमाएगा, सब कुछ होगा, लोगों में वाहवाही पाएगा। लेकिन सारे कर्म जब परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, अपने अहंकार को पूरा विगलित कर देता है, तब उस व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि अभी तक जो मैं अपनी शक्ति मान रहा था वो वस्तुतः मेरी शक्ति नहीं थी, वो मेरे ऊपर परमात्मा का अनुग्रह था, वो मेरे पर परमात्मा की कृपा थी। वीणा यूं देखो तो नारद जी की पहचान है, नारद जी की एफिशिएंसी है।
लेकिन नारद जी कहते हैं देवदत्ता मिमाम वीणा, भगवान ने दी हुई है। प्रिय सज्जनों, मेरे सन्मुख बैठे, मैं बहुत कम बार ऐसा करता हूं कि सामने बैठे हुए व्यक्ति का दृष्टांत दूं, लेकिन यहाँ मुझे याद आ रहा है, अभी कल ही हम जब भोजन कर रहे थे तो हमारी प्रतिमा बहन परम भगवदिया, उन्होंने कहा कि पूरा जीवन 45 वर्ष तक एनेस्थेसियोलॉजी का काम किया, डॉक्टर के रूप में 45 वर्षों की सेवा की, रिटायर हुए। बहना बता रही थी कि 45 वर्षों में एक भी दुर्घटना नहीं हुई। नहीं तो संभावना तो बहुत होती है। अमेरिका में तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, वो उनका माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। 45 वर्षों में एक भी नहीं। जितने लोगों को बेहोश किया उन सभी को जागृत किया ऑपरेशन के बाद। कैसे? तो परम भगवदिया प्रतिमा बहन ने बताया कि प्रतिदिन जब ऑपरेशन थिएटर में किसी भी पेशेंट को सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया देती तो मैं भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु इसको बेहोश तो मैं बना रही हूं, जगाना आप आके करना काम उसका। ये प्रार्थना, ये भाव देखिए कितना महान है प्रिय स्वजनों। मुझे आता है कितना डोज लेना, क्या बीमारी है, कैसा होगा, इसके सब रिपोर्ट्स देख के मैं करूं तो मैं परफेक्ट दूं कि 4 घंटे के बाद सर्जरी होने के बाद ये जागेगा। मैं बेहोश मैं कर रही हूं, जगाना आप कन्हैया। ये समर्पण जिसने कर दिया तब लगता है कि 45 इयर्स की जो करियर है मेडिकल प्रैक्टिशनर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट में, वो एक भी दुर्घटना के बिना पूरी हो जाए, सफल रूप से पूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि कृष्ण आके करता है। ये कौशल्य कृष्ण ने दिया। तो जिन जिन लोगों ने अपने कर्म परमात्मा के चरणों में समर्पित किए हैं प्रिय स्वजनों, उनका यही अनुभव है कि ये शक्ति मेरी नहीं है, ये शक्ति परमात्मा ने दी हुई शक्ति है। प्रिय स्वजनों, उसके बाद उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं प्रभु। कुंता माता ने स्तुति की। प्रभु ने जब इतना बड़ा काम किया, उत्तरा की स्तुति के प्रतिभाव में प्रभु ने आकर के रक्षा की। और कुंता माता जो स्तुति करते हैं उसमें बड़े प्यारे हैं। मैंने केवल कुंता की स्तुति पर 7-7 दिन तक प्रवचन किए हैं। कुंता माता अपनी स्तुति में कहती हैं, प्रभु विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। जीवन में हमेशा विपत्ति देते रहना थोड़ी थोड़ी। क्यों प्रभु? क्योंकि हमारा स्वभाव है, जब विपत्ति होती है तो आपका स्मरण होता है, और आपका स्मरण है वो ही सच्ची संपत्ति है। क्योंकि हम जिसको संपत्ति कर कहते हैं वो तो विपत्ति का सर्जन करती है, लेकिन विपत्ति में प्रभु जो तुम्हारा स्मरण होता है वही सच्ची संपत्ति है जो हमें इस भव सागर से पार ले जाती है। तो वो आपका स्मरण निरंतर होता रहे। उसके बाद भीष्म जी ने प्रभु की स्तुति की है 11 श्लोकों में। महाभारत में जो महिमा विष्णु सहस्त्र नाम की है, वही महिमा श्रीमद् भागवत में भीष्म स्तुति के ये 11 श्लोकों की है। अनुष्ठान के रूप में भी उसका बहुत सुंदर उपयोग मैं श्रीमद् भागवत की कथा में बताता हूँ। प्रिय स्वजनों, पांडवों का राज्य शुरू हुआ। पांडवों ने तो महाप्रस्थान किया। परीक्षित का राज्य शुरू हुआ। परीक्षित के राज्य में जो कलयुग से उसका मिलना हुआ, और कली को परीक्षित पहले तो पड़कार किया, लेकिन जब कली शरण में आया तो परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए, फिर एक 5वां दिया। जुआ, मदिरापान, वारांगना, हिंसा, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, प्रोस्टिट्यूशन, वायलेंस, और 5वां स्थान दिया संपत्ति, सुवर्ण, गोल्ड के प्रति लालच, क्रेविंग फॉर मोर एंड मोर वेल्थ। कली ने सोचा पहले 4 स्थान पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब लोग नहीं जाते वो सब चारों काम करने के लिए, लेकिन 5वां तो अवश्य स्थान मिलेगा। संपत्ति की लालच से मुश्किल से कोई बच सकता है प्रिय स्वजनों।
कली सभी में बैठ गया है। कथा तो आप जानते हैं प्रिय स्वजन, लेकिन ये प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय में कली और परीक्षित के बीच में जो संवाद होता है और परीक्षित कली का निग्रह करते हैं, उसमें कली एक सौंदर्य बात करता है, धर्म कहता है, क्योंकि 4 पैर वाला जो बैल है ना, वो धर्म है। प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय का 19वां श्लोक, केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। देखिए, ये संसार है, तो जब तक संसार है तब तक हाँ, सुख की कुछ क्षण भी आते हैं, लेकिन दुख भी आता है। और जब दुख आता है तो क्या होता है? धर्म कहता है केचिद विकल्प वसना, जो किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे लोग आहुरात्मानमात्मनः। तो ये दुख क्यों आया? यदि दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं है, दूसरा है ही नहीं, तो दुख क्यों आया? तो वो लोग कहेंगे मेरी वजह से ही आया है। स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोके, अपने कर्म ही ऐसे थे, मेरे कर्म ही ऐसे थे जिसके कारण से दुख आया। ये पहला दर्शन है, पहला एक अभिप्राय है, ओपिनियन है लोगों का। दूसरे कुछ लोग हैं, क्यों दुख आया? दैवम अन्ये परे कर्म, अन्ये दैवम। कुछ लोग हैं जो कहते हैं दैव है, विधाता है, उसने दुख दिया है, उसके कारण से आया है, प्रारब्ध की वजह से आया है। और प्रारब्ध भी क्या हुआ? वो किए हुए कर्म ही तो हैं जो प्रारब्ध में गए हैं। कुछ लोग तीसरे हैं परे कर्म, कर्म को दुख का कारण बताते हैं कि कर्म के परिणाम से दुख आया है। और स्वभावम परे प्रभुम, कुछ लोग कहते हैं स्वभाव ही दुख का कारण है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति सुखी होता है और दूसरा व्यक्ति दुखी होता है, परिस्थिति एक ही है, एक ही संजोग में एक व्यक्ति क्यों दुख हुआ? तो उसका कारण है उसका स्वभाव। और स्वभाव कहते हैं परसेप्शन की जो पावर। हाउ डू यू इंटरप्रेट दैट सिचुएशन? प्रिय स्वजनों, सिचुएशन कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा इंटरप्रिटेशन योग्य या अयोग्य होता है। हम जिस तरह से इंटरप्रेट करें उससे हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है, स्वभाव। और कुछ लोग कहते हैं अपरे प्रभुम, प्रभु ही है, बस परमात्मा सुख। अब धर्म कहता है परीक्षित आप तय करो कि इसमें असल रूप से दुख का कारण क्या है। सुवर्ण का मुकुट पहन करके शिकार करने गए परीक्षित, शमीक मुनि की अवहेलना की, गले में मरा हुआ सर्प लपेटा, ऋषिपुत्र का शाप मिला, 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, तेरी मृत्यु होगी। और ये परीक्षित को जब पता चला, पहले तो पछतावा हुआ कि मैंने एक तेजस्वी ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण का अपमान किया, उसे समाधि अवस्था में से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। अब क्या करूं तो मेरे पाप का प्रायश्चित हो। ऋषिपुत्र का शाप ही मेरे लिए समझो वरदान है। गंगा नदी के तट पर ऋषियों का ज्ञान सत्र चल रहा था, वहां पहुंचे, अपना प्रश्न पूछा। ऋषि मुनि आपस में चर्चा करने लगे कि कौन सा मार्ग दिखाया जाए। उतने में तो वहां पर बिल्कुल अभ्यागत के रूप में तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। श्री सुखदेव जी का वहां पर आगमन। ऋषि मुनियों ने कहा, राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो, अत्यंत छोटी उम्र में वय में जिन्होंने ये भगवान को प्राप्त किया है, परम ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे ये तेजस्वी महापुरुष
यदृच्छया, अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आ गए हैं, तुम्हारा प्रश्न उन्हीं से पूछो। परीक्षित ने सुखदेव जी को व्यासपीठ पर विराजमान किए, बिल्कुल सन्मुख अपना आसन लिया और एक प्रश्न जो पूछा है, प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 37वां श्लोक, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, एक ही प्रश्न मैं पूछता हूं, म्रियमाणस्य पुरुषस्य इह यत् कार्यम, जिसकी मृत्यु निश्चित है, दैट हु इज मॉर्टल, उसका कार्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ मॉर्टल मैन। प्रिय स्वजनों, परीक्षित का प्रश्न केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है, हम सभी का प्रश्न है, क्योंकि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ अनसर्टनिटीज एंड अमंगस्ट ऑल द अनसर्टनिटीज वन थिंग इज फॉर सर्टन एंड दैट इज डेथ। जो निश्चित है मृत्यु, उसके लिए हमने कोई प्रयास किया? परीक्षित के मन में यह जिज्ञासा तो निर्माण हुई कि क्या है कर्तव्य मेरा। बस परीक्षित के इसी प्रश्न के साथ प्रथम स्कंद को वंदन करें। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश साहस्र्याम पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंधे शुकागमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।